फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ न्यूक्लियर एनर्जी। जो एनर्जी न्यूक्लियस से निकलती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। हम जब कहते हैं फिजिकल रिएक्शन, एक फिजिकल रिएक्शन है जहाँ पे न्यूक्लियसों पे एटम रिएक्शन कर रही है। न्यूक्लियस ऑफ एटम रिएक्शन कर रही है, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियर रिएक्शन के न्यूक्लियस इसमें घटती है, वेट घटता है न्यूक्लियस का, ठीक है, और बढ़ता भी है। न्यूक्लियर रिएक्शन ये क्या देती है? न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये दो प्रकार की होगी। नंबर एक न्यूक्लियर फिशन, नंबर दो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दो तरह की होती है। जब भी ये रिएक्शन होती है इसमें एनर्जी इतनी बहुत हाई अमाउंट में निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है, ठीक है, तो ये एनर्जी निकलती है। अब आ जाओ नंबर वन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियर ऑफ ए रेडियोएक्टिव एटम सच एज यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, स्प्लिट इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई वन और मोर बम्बार्डमेंट बाय द न्यूट्रॉन। ये हैवी मेटल है, यूरेनियम भी हो सकता है, प्लूटोनियम भी हो सकता है, और आपका क्या कहते हैं थोरियम भी हो सकता है। इसमें न्यूट्रॉन से इसमें बम्बार्डमेंट किया, ठीक है, तो ये स्प्लिट होगी, एक दो तीन कितने में भी स्प्लिट हो सकती है। प्लस एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, ठीक है, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसका हम यूज करते हैं, एनर्जी का, है ना, यूज कर सकते हैं इसका, थर्मल प्लांट वगैरह में यूज करते हैं। तो ये देखिए जैसे यूरेनियम है 92 to 35 प्लस 0 and 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया, फिशन हुआ, ठीक है। ये बेरियम, क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदल गया। 56 139 और 94 36, ये देखिए ये तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन क्या है कि वो बदल जाएगा। आप देखिए 235 था,
139 प्लस 94, देखा बदल गया। इधर 235 था, वेट में चेंज आया। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी निकलती है इसमें और ये इसमें वेट में अंतर पड़ता है। अब ये देखिए, है ना, ये बोरॉन बना और बेरियम और ये बन गया। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। पावर प्लांट में ये यूज करते हैं, लेकिन क्या ये चैन रिएक्शन है? आप ये देखिए, एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन बन गए, 3 न्यूट्रॉन 3 से करेंगे, फिर 3 9 बन जाएंगे, 9 से आगे वो चैन रिएक्शन चलती रहेगी। और भाई साहब, इतनी एनर्जी निकलेगी, एटॉमिक बम बन जाएगा। एटॉमिक एनर्जी भी इसको कहते हैं, एटॉमिक बम बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसको अगर थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करना है, तो इसको हमें रिएक्शन को रोकना होगा, न्यूट्रॉन को रोकना होगा। उससे करने के लिए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बेरियम की छड़, बोरोन की रोड होती है, ये यूज होती है। ये बीच में हम रख देते हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। बोरोन एब्जॉर्ब, तो कंट्रोल रिएक्शन हो जाती है। वैसे ही अनकंट्रोल होगी, है ना, तो भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप ये देखिए, चैम्बर है एक, ये बंद ही है चार तरफ से, समझो, है ना। इसके ऊपर ये कंक्रीट है, पहले तो इसे देख लो आप, ये कंक्रीट की वाल है। ये कंक्रीट होती है, इसके ऊपर चढ़ी हुई। ठीक है, ये कैसा बन रहा, चलो मैं अभी बनाता हूँ। ठीक है, ये कंक्रीट की वॉल है। ठीक है, इसके अंदर ये आपकी ये रोड है, ये रोड है, ये बाहर इसका कनेक्शन, ये बोरोन की रोड है, और ये यूरेनियम, ये क्या है, कंक्रीट वाल। ग्रेफाइट, मॉडरेटर का काम करते हैं। ठीक है, आगे आपका वही थर्मल प्लांट जैसे काम करता है वैसे ही है। यहाँ तक है ये थोड़ा, ये बोरोन की छड़ें हम अंदर कर देते हैं, बाहर कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, है ना। ये बीच में ग्रेफाइट होता है, इसके बीच में खाने होते हैं, खाने के बीच में ये यूरेनियम बोरोन ऐसे लगी रहती है ना। इसके अंदर से हम सोडियम लिक्विड या कार्बन डाइऑक्साइड भर सकते हैं,
लिक्विड सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पंप करके हम इधर भेजते हैं। ठीक है, और ये नीचे से लिया उसके। ये चैम्बर हो गया समझो एक। चैम्बर में इधर से फिर ये स्टीम जाएगी इधर, इधर इसमें वाटर है चैम्बर में, इसमें वाटर लेते हैं, है ना। चैम्बर थोड़ा छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो, मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये स्टीम गई, ये इसके अंदर ही है, ठीक है। सैप जुड़ी है इसमें, ये मोटर है, ये कूलेंट करके फिर वाटर को इधर भेज देते हैं। बस ये थर्मा प्लांट ही है। इसमें जो हमने ये लिया, ये हमारा जनरेटर है, टरबाइन हो गया ये, है ना। ये मोटर हो गया, ठीक है। ये कूलेंट हो गया, वाटर गया इधर से, कंडेंस हो गया वाटर, वाटर ये इधर स्टीम, है ना। बस इस तरह से चलेगा इसमें। ये सोडियम लिक्विड इसमें रखा हमने, ये चलता रहेगा। यूरेनियम जो है उसकी रोड इसमें डालते हैं, यूरेनियम 3 और 235 92, ठीक है। ये इसमें डालते हैं, ये फिशन से एनर्जी बनाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ मैंने आपको बता दिया था। फिर इसका वेस्टेज जो बचता है वो हर प्लांट वगैरह के लिए होता है, तो उसे बड़े बड़े उसमें कंटेनर में जाके समुद्र के अंदर जाके दबा देते हैं, है ना। तो वेस्टेज तो निकलेगा ही रेडियो एक्टिव का, उसको कहाँ ले आएंगे हम, ठीक है। लिक्विड सोडियम वगैरह भरते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है ये। और न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया में आपने देखा, महाराष्ट्र में एक तो है ना, तारापुर है महाराष्ट्र। MH आपका राणा प्रताप सागर, ये कहाँ पे है, कोटा। RJ, ठीक है। आपका कलपक्कम, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। आपका ये नरोरा, ये कहाँ पे, यूपी। और कपरापुर, ये कहाँ पे है, गुजरात। और आपका एक ये है कायगा, ये कहाँ है,
कितने इतने सारे होने के बाद भी इंडिया में सिर्फ 3% बिजली की सप्लाई होती है इससे पावर की। और वर्ल्ड में जो है, जो जर्मनी वगैरह हैं, इनके अंदर जो है कितनी सप्लाई होती है, 30% तक। ठीक है, 30% सप्लाई होती है जर्मनी वगैरह में। अब ये न्यूक्लियर बम वो क्या है? न्यूक्लियर बम जो है यूरेनियम या प्लूटोनियम से बनता है। यूरेनियम 2 ठीक है, फिशन रिएक्शन होती है इसके अंदर। बहुत शॉर्ट टाइम में ये मतलब बहुत अनकंट्रोल रिएक्शन होगी। अनकंट्रोल रिएक्शन से हीट, एनर्जी, एक्सरे, यू और आपकी यूवी रे, आपकी गामा रेज सब निकलेंगी उसमें से और सब कुछ ख़त्म कर देंगी। जब एक एटम बम फटता है तो अपने 10 किलोमीटर को तो हीट से ख़त्म कर देगा, क्योंकि लगभग इतनी हीट निकलेगी। और उसके बाद फिर निकलेंगी आपकी एक्सरे, बहुत खतरनाक वाली। और उसके बाद फिर निकलेगी गामा रेज। तो ये 30 किलोमीटर के एरिया को ख़त्म कर देता है। 10, 20, 30, 40 किलोमीटर तक ख़त्म, फिनिश। आइंस्टीन इक्वेशन, मास एनर्जी relation E is equal to mc square. We know that E is equal to mc square. Order to mass is destroyed and c is the speed of light. We know that the 3 into 10 की power 8 meter per second. M is equal to mass डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर हम 1 kg मास लेंगे, 1 kg लिया हमने, 1 kg इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, एनर्जी निकलेगी 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल। ये देखिए आप, 1 किलो से कितनी सारी एनर्जी निकल रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी यूनिट फॉर एक्सपेंशन न्यूक्लियर एनर्जी। हम देखते हैं MeV। ठीक है, अब ये जो है एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने कूलम अगर लेके जाता है तो 1 वोल्ट होता है उस पर। ठीक है, अब इसे बैठेंगे MeV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 10 की 6 जूल इजिकल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ठीक है, a value of atomic mass unit in the term of energy।
ठीक है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड वी नो दैट एब्सोल्यूट मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट केजी, ठीक है, और C इजिकल टू 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 AMU इजिकल टू 1.492 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो 1 U इजिकल टू 1.492 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया इसको, और 1 ए एटॉमिक मास यूनिट इजिकल टू 931, ठीक है, MeV, ठीक है, अंडरस्टैंड, आ गया। 1.492 इंटू 10⁸ जूल और 931 MeV। अब आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या है कि दो छोटे वो बन के रेडियो एक्टिव एक बड़ा हैवी वो बना लेते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है ना। 1H2 हाइड्रोजन के 1H2 फ्यूजन करा और ये बन गए आपका 2He3 प्लस 0 ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उन्हें बहुत सारी एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन हैड नॉट बी कलेक्टेड सो फार। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी हम कलेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अबे हाइड्रोजन बम है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम कंसिस्ट ऑफ द हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम H2 और ट्राइटियम H3, है ना, इससे बनता है। और लिथियम 6, ठीक है। बम डन बाय यूजिंग द एटम बम बेस ऑफ फ्यूजन। ये बम जो है उससे ज्यादा खतरनाक है एटॉमिक बम से, ठीक है। यू थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज हैवी हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लाइक ड्यूटेरियम टाइटेनियम प्रोड्यूस हीलियम एटम एंड ट्रमेंडस एनर्जी एंड वी कैन नॉट स्टोर दिस। आप देखिए सन के ऊपर ये फ्यूजन ही हो रहा है जिससे हमारे पे एनर्जी आती है, हीट आ रही है ना, लाइट आ रही है। आप देखिए कितना फ्यूजन हो रहा होगा सूरज के ऊपर, ये वाला फ्यूजन ही होता है। मतलब कि हाइड्रोजन इसमें सोलर एनर्जी, आप ये देखिए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई 4-1-1-1, ये ड्यूटेरियम के आइटम है, ड्यूटेरियम, ठीक है। सोर्स ऑफ सन एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन सन में हो रहा है, सन में, ठीक है। 2He4 प्लस 2 ट्रमेंडस एनर्जी निकल रही है, ठीक है। ये प्लस में है, इलेक्ट्रॉन समझो,
ये पॉजिट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एट द सन स्टार्ट आल्सो ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम, आप ये देखिए हम जो इससे सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। और ये और डिस्ट्रक्टिव ये है कि बम बना के बैठ जाओ, अनकंट्रोल रिएक्शन होगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम वेरी स्मॉल न्यूक्लियर फ्यूल से बहुत सारे एनर्जी हम ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम लोडेड इन टू रिएक्शन द न्यूक्लियर प्लांट कैन गो द प्रोड्यूस एनर्जी, हाथ के हाथ काम शुरू हो जाएगा 2 और 3 ईयर एट ए स्ट्रेच, 2 से 3 साल तक। एक बार डाला 2 से 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बार बार डालने की जरूरत नहीं है, एक बार फ्यूल डलता है 2 से 3 साल में यूरेनियम न्यूक्लियर पावर में है। गैसेज नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ। में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहाँ लेके जाएं, समुद्र में आके छोड़ते हैं, नीचे मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं एनवायरनमेंट को, कहीं नहीं डाल सकते, गड्ढा खोद के दबाते हैं यहाँ तो, ठीक है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट का खतरा रहता है, मान लो फट गया कुछ हो गया तो फिर वो बम बन जाएगा ह्यूमन बीइंग के लिए। हाई कॉस्ट है ना, बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट होती है उसकी। एक प्लांट को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं कि बन गया प्लांट, मैंने बोर्ड पे बनाया आपने बना दिया बन गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जैसा मेरी क्लास लगी आप मुझको बताना, है ना। मुझे लाइक करना और कमेंट करना।